पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राशिद। हिमालय में तबाही की हलचल मची है। ऐसी तबाही जो सड़कों को गायब कर देती है। गांव के गांव इस तबाही की मार से नक्शे से गायब हो जाते हैं। हिमालय क्यों हिल रहा है? पहाड़ बार बार क्यों ढह रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान में खतरे का मेगा अलार्म है? देखिए रिपोर्ट। फूट रहा है हिमालय का गुस्सा। कांप रहा है पहाड़िस्तान। क्या ये खतरे का मेगा अलार्म है? क्या ये कुदरत का आखिरी चैलेंज है? हिमालय को हार्ट अटैक, हिंदुस्तान में रेड अलर्ट। हिंदुस्तान की सरहद का सबसे बड़ा रखवाला एक बार फिर गुस्से से कांप रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा में हिमालय ढहने लगा। पहाड़ का एक हिस्सा देखते ही देखते दरका और फिर गर्जना करते हुए नीचे गिरने लगा। देखिए, 6 मार्च को हाहाकार मचाता पहाड़ गिरता है और वहां धूल का गुबार उठता है। करीब 1 मिनट तक यहां कानों को सुन्न कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। पल भर में पहाड़ का एक हिस्सा जमींदोज हो जाता है और जो लोग वहां मौजूद थे वो इन तस्वीरों को देखकर सिहर जाते हैं। साफ मौसम में हिमालय ढहा तो यहां हड़कंप मच गया। गिरते पहाड़ों को देख राहगीरों ने भागकर जान बचाई। महज 30 सेकंड में पहाड़ों के मलबे के नीचे सड़क दब गई। यहां 100 मीटर तक सड़कें दिख नहीं रही। पहाड़ों का मलबा सड़क पार कर रावी नदी में भी गिरा, जिसके चलते नदी का बहाव भी रुक गया। 6 मार्च को चंबा के बालू में सुबह से ही लोगों को अंदेशा था कि पहाड़ ढहने वाला है। प्रशासन ने चंबा साहू मार्ग को बंद कर दिया था। इसलिए दोपहर बाद जब पहाड़ ढहा तो यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। आप इस बार टेलीविजन पर ढहते हिमालय की तस्वीरें देख रहे हैं। हर दूसरे दिन हिमालय इसी तरह दरक रहा है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? हम आपको गुस्से में हिमालय, खतरे में हिमालय और हिमालय से तबाही की दस्तक की पूरी कहानी बताएंगे। पहले हिमालय से आई तबाही की कुछ और तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ रेत की तरह ढह रहे हैं। देखिए, पहाड़ से इतना मलबा गिरा कि पूरी सड़क ढक गई। नेशनल हाईवे 58 कहां है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तबाही मचाते हिमालय की एक और तस्वीर देखिए। महज 30 सेकंड के भीतर पहाड़ का एक हिस्सा तबाही मचाता नीचे गिरा। यहां भी सड़क मलबे में दब गई और चीख पुकार मच गई। पहाड़ों पर भूस्खलन यहां रहने वालों के लिए बड़ा खतरा है। पहाड़ों पर भूस्खलन से गांव के गांव मलबे के साथ बह जाते हैं। हम अक्सर इसे दैवीय आपदा मान बैठते हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है, देखिए अगली रिपोर्ट।
चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल उठता है कि आखिर हिमालय ढह क्यों रहा है, हमारे पहाड़ लगातार टूट क्यों रहे हैं? क्या ये हिमालय का गुस्सा है कि अब तक जिसे हम कुदरत का कहर या दैवीय आपदा कहते हैं, उस आफत के पीछे भी हम और आप ही होते हैं? पहले देखिए दरकते हिमालय की कुछ और तस्वीरें और फिर इसके पीछे की वजह जानिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। पहाड़ भर-भरा कर सड़कों पर गिरा, चारों तरफ धुएं का गुबार उठा। पहाड़ों का मलबा सड़कों को ढकते हुए व्यास नदी में गिरा। लोग उल्टे पांव भागने लगे। ऐसी ही भूस्खलन से नदी के रास्ते भी रुक जाते हैं। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की है। मंडी जिले में पहाड़ ऊपर से टूटकर गिरना शुरू हुआ, थोड़ी ही देर में पूरा पहाड़ धुएं से भर गया। हिमाचल दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। इंसान जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, हिमालय भी उतनी ही तेजी से खोखला हो रहा है। हिमालय के क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मशीनों और विस्फोट से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। पहाड़ों पर इंसान आशियाने बना रहा है। शॉपिंग मॉल और होटल बन रहे हैं। बिजली, खनन और दूसरी परियोजनाओं से हिमालय कमजोर हो रहा है। अब तो पहाड़ों में रियल एस्टेट का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन तो रोड है। रोड की जैसे साइड स्लोप्स है, साइड स्लोप जो है स्टीप काट के जैसे काट के उसकी स्टेबलाइज नहीं करते, छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, ऊपर से पानी जब बारिश होता है तो ऊपर से पानी ज्यादा आता है तो वो उसके साथ लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपर की चोटियां नंगी हो रही हैं। पहाड़ का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर से बनी झील भी हिमालय में तबाही मचाती है। जाहिर है हिमालय कमजोर हो रहा है। इसके चट्टान भुरभुरे हो रहे हैं। सड़क बनाने में हम जिस तरह की तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हम पहाड़ों का कटान करते हैं, उसमें पहाड़ की चट्टानें लगभग खड़ी रहती हैं। 70 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पे ज्यादातर चट्टानें होती हैं, और ऐसी चट्टानें या ऐसा लूज मटेरियल जब भी उस पे रेनफॉल होगा वो लूज होगा और वो भूस्खलन को प्रभावित करेगा या भूस्खलन का कारण बनेगा। नीचे का हिस्सा खोखला हो रहा है। बारिश के दिनों में ऊपर से चट्टान टूटकर गिरते हैं तो नीचे का हिस्सा भी ढहता जाता है। जरूरत है हिमालय की इस तबाही से सीख लेने की। हिमालय को नुकसान पहुंचाने की वजह से ही दक्षिण पश्चिम एशिया के मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। कभी हमें भीषण गर्मी का कहर तो कभी जानलेवा सर्दी का सितम झेलना पड़ता है, और कभी बादल फट पड़ते हैं, तो कभी धरती दरकने या डोलने लगती है, पहाड़ धंसने लगते हैं। नेपाल और पूर्वोत्तर के भूकंप और उससे पहले उत्तराखंड और कश्मीर में आई प्रलयंकारी बाढ़ को इसी रूप में देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।